अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तमाम व्यूअर्स को हमारे इस YouTube चैनल पे खुशामदीद। काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर रीयूज कंटेंट और रिपीटेड कंटेंट के बारे में भी वीडियो बनाएं। यानी कि रिपीटेड कंटेंट क्या है और रीयूज कंटेंट क्या है। अगर हम रिपीटेड कंटेंट या रीयूज कंटेंट की वायलेशन करते हैं तो हमारा YouTube चैनल मोनिटाइजेशन होगा कि नहीं। उसके अलावा अगर हमारा चैनल पहले मोनिटाइज है तो क्या हमारा एडसेंस डिसेबल हो जाएगा या नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन दोनों टॉपिक के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप दोस्त हमारे इस YouTube चैनल पे नहीं है तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि अपने इस चैनल पर हम YouTube के बारे में डिफरेंट किस्म की वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो पहले आप लोगों को मैं जो सेम रिपीटेड कंटेंट है उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। तो रिपीटेड कंटेंट में आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, अगर आप लोग 3 वीडियो सेम टाइटल से अपलोड करो, सेम टाइटल दे के अगर आप लोग 3 वीडियोस अपलोड करो तो ये आप लोगों की रिपीटेड कंटेंट में आ जाएगा। रिपीटेड कंटेंट में 3 वीडियोस, इससे बचने का क्या तरीकाकार है। अगर आप लोगों ने 3 वीडियो सेम टाइटल से अपलोड करनी है तो आप लोग एक वीडियो अपलोड करो, उसके दरमियान कोई और वीडियो अपलोड करो, फिर उसी टाइटल की वीडियो अपलोड करो, फिर कोई और वीडियो अपलोड करो। यानी कि आप लोगों ने 3 कंसेक्टिव सेम टाइटल के साथ वीडियोस अपलोड नहीं करनी। अगर आप लोग 3 वीडियो सेम टाइटल के साथ अपलोड करोगे, आपका चैनल मोनिटाइज भी है तो आप लोगों का एडसेंस डिसेबल हो जाएगा। पिछले दिनों एक मैं यूट्यूब पे चैनल देख रहा था, बहुत ही बड़ा चैनल था, वो उसका एडसेंस डिसेबल हो गया। क्या वजह हुई? वो सेम तरह की वीडियोस अपलोड कर रहा था, यानी कि कॉमेडी वीडियो इन लाहौर, कॉमेडी वीडियो इन लाहौर, कॉमेडी वीडियो इन लाहौर। तो वीडियो के अंदर बिल्कुल वीडियोस डिफरेंस थी, लेकिन क्या था कि बाहर उसका टाइटल सेम था। जब उसने 3 वीडियो सेम टाइटल के साथ अपलोड की तो उसका जो एडसेंस है वो डिसेबल हो गया था। तो आप लोगों ने याद रखना है, अगर आप लोग सेम टाइटल की 3 वीडियोस अपलोड करोगे तो आपका ये रिपीटेड कंटेंट में आ जाएगा। अब बात आ जाती है रीयूज कंटेंट की। तो यार ये वीडियो, ये जो पोर्शन है इसको आप लोगों ने ध्यान से देखना है। रीयूज कंटेंट के बारे में आप लोगों को नहीं समझ आती, इस वीडियो में मैं आपको रीयूज कंटेंट समझाने की कोशिश करूंगा। एक ऐसी वीडियो जो पहले किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपलोड हो चुकी है, यूट्यूब, फेसबुक, उसके अलावा टिकटॉक है, तो किसी प्लेटफॉर्म पे अगर कोई वीडियो अपलोड हो चुकी है वो आप लोग अपने चैनल पे अगर अपलोड करते हो तो ये आप लोगों का कॉपी कंटेंट आ जाएगा, रीयूज कंटेंट में आ जाएगा। एक तो आप जिस बंदे की वीडियो कॉपी करोगे वो आप लोगों को कॉपीराइट स्ट्राइक देगा। अगर वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देगा तो आप लोगों की जो वीडियो है रीयूज कंटेंट में आ जाएगी, कि यानी आप लोगों ने एक कंटेंट को दोबारा यूज किया है। लेकिन इसकी भी कुछ कैटेगरीज होती हैं। आप लोग किसी एक बंदे की वीडियो का कुछ पोर्शन लेके अपनी वीडियो में यूज करते हो और फिर उसके ऊपर पॉजिटिव तबसरा करते हो, तो ये आप लोगों का रीयूज कंटेंट नहीं आएगा। लेकिन आप लोगों ने याद रखना है, जो आप लोगों ने किसी की वीडियो का कंटेंट लिया है उस वीडियो का लिंक आप लोगों ने नीचे डिस्क्रिप्शन में देना है। उसके अलावा आप लोगों ने उसके ऊपर पॉजिटिव तबसरा करना है। कभी भी किसी की वीडियो के ऊपर अगर आप लोग नेगेटिव तबसरा करेंगे तो आप लोगों को कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाती है। उसके बाद काफी ज्यादा लोग पूछ रहे होते हैं कि सर हम वीडियो में इंट्रो और आउटरो लगाते हैं तो क्या वो कॉपीराइट मतलब स्ट्राइक आएगी, रीयूज कंटेंट में आएगा कि नहीं, क्योंकि हमने 10 वीडियोस अपलोड किए हैं, 10 में सेम इंट्रो है, तो क्या वो तो रीयूज कंटेंट आ जाता? नहीं। अगर आप लोग 10 सेकंड तक आप लोग अगर इंट्रो और 10 सेकंड का आउटरो लगाते हो तो आप लोगों का कभी भी रीयूज कंटेंट नहीं आएगा। तो अगर आप लोग इंट्रो और आउटरो के वाले से परेशान है तो दनादन आप लोग इंट्रो और आउटरो लगाते जाएं, आपका जो रीयूज कंटेंट है नहीं आएगा। लेकिन आप लोगों ने याद रखना है, आप लोग कोई भी वीडियो बना रहे हो उसके पीछे कोई ऐसा म्यूजिक जो किसी का कॉपी हो, यानी कि किसी ने अपने चैनल पे अपलोड किया वो आप लोगों ने यूज नहीं करना। आप लोग किसी पार्टी में जाते हो, वहां पे पीछे म्यूजिक लगाता है, आप लोग वहां पे व्लॉग बना लेते हो, लेकिन वो जो पीछे वाला म्यूजिक है वो आपके व्लॉग के अंदर आ गया है, तो ये भी आप लोगों के लिए कॉपीराइट स्ट्राइक या रीयूज कंटेंट में आ सकता है। उसके अलावा क्या आता है कि हमने 2 चैनल बनाए होते हैं, एक वीडियो इस चैनल पे अपलोड करते हैं, उसी वीडियो को अपने दूसरे चैनल पे अपलोड करते हैं। तो यार थोड़ा सा अकल के नाम लें जनाब, ये भी आप लोगों का रीयूज कंटेंट में आ जाता है। उसके अलावा अगर आप लोग किसी प्लेटफॉर्म से किसी की कोई फोटो कॉपी करते हो तो वो भी आपका रीयूज कंटेंट में आ जाता है। यानी कि हर वो चीज जो पहले किसी प्लेटफॉर्म पे अपलोड हुई हो वो अगर आप लोग अपने चैनल पे अपलोड करते हो, वो तस्वीर हो, साउंड हो या वीडियो, वो आपका रीयूज कंटेंट में आ जाता है। लेकिन अगर आप उसका थोड़ा सा पोर्शन यूज करते हो तो वो रीयूज कंटेंट में नहीं आएगा, लेकिन
पॉजिटिव तबसरा करना है। इंट्रो आपका रीयूज कंटेंट में नहीं आता। लेकिन अगर फिर भी आपको रीयूज कंटेंट एंड रिपीटेड कंटेंट के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोगों ने इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करके पूछ लेना है। इंशाल्लाह आपके हर डाउट क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोगों ने चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि अपने इस चैनल पर हम यूट्यूब के बारे में टिप्स अपलोड करते रहते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।